भारतीय जनता पार्टी के महापौर ने यह साबित कर दिया है कि वो महापौर नहीं है और जनता का शोषण करने के लिए बने हुए हैं। प्रथम नागरिक होने के बावजूद मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नगर निगम का गठन आम जनता की सेवा के लिए किया गया है, न कि व्यापारिक संस्था के रूप में उसका गठन किया गया है। नगर निगम ने तय कर लिया है, जदीद खेड़ा आटून रियासत के द्वारा और मेवाड़ स्टेट से परमिशन लेकर के काटी गई कॉलोनी थी और वो मौके पे कायम थी। तात्कालिक जिला कलेक्टर 72, 73 और 64 तक के हमने उनको जिला कलेक्टर के लेटर दे दिए कि जिला कलेक्टर ने इनको कहा है कि इनको शुल्क लेकर के इनको इनकी जमीन दी जाए। इस बात को कायम करते हुए जिला कलेक्टर महोदय ने नगर निगम को जमीन सौंपी थी, लेकिन नगर परिषद ने अमानत में खयानत करने का काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या नगर निगम व्यापारिक संस्था है? लोगों की भला करने के लिए है, लोगों को भला करने के लिए बनी हुई संस्था है, लेकिन वो एक व्यापारिक संस्था के रूप में काम कर रहे हैं। आमादा है शक्तिनगर के नाम से ऑक्शन करने के लिए। ऐसा उनको क्या जरूरी है? हमारे यहाँ तीसरा आंदोलन हो चुका है, आज मशाल जुलूस जनता के बीच में लेकर के आए जदीद खेड़ा के नाम से, और हम ये पूछना चाहते हैं कि शक्तिनगर योजना आई कहां से, वो हराजी कहां से आई, वो आपके पास आई कहां से? इस बात का अध्ययन तो करो। वर्तमान आयुक्त महोदय देखना नहीं चाहते। आयुक्त महोदय और महापौर महोदय रंगलाल मिश्रीलाल के रूप में काम कर रहे हैं। रंगलाल तो भ्रष्टाचार का रंग करता है, मिश्रीलाल मीठी मीठी बातें करके उस बात को घुमाने का प्रयास करता है। ऐसा कैसा संभव हो सकता है? जदीद खेड़ा कायम नहीं था, ये आप खड़े, इनके पिताजी के समय का खरीदा हुआ प्लॉट है, ये आप बना लो खड़े, इनके दादाजी समय का काटी हुई कॉलोनी है। ये कैसे संभव हो सकता है? इतने व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं, महापौर और आयुक्त महोदय सत्य बोल रहे हैं। आप न्याय कीजिए, शक्तिनगर के ऑक्शन को तत्काल प्रभाव से रोकिए, सभी पहलुओं के ऊपर जांच कीजिए और उसके बाद में उसका ऑक्शन करने की तरफ बढ़िए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोर्ट का स्टे, जो आदमी कोर्ट के अंदर चला गया वो कोर्ट की न्यायालय की शरण में, जो गरीब आदमी न्यायालय में नहीं जा सका वो उस राज की शरण के अंदर है। सरकार उसके परीक्षण क्यों नहीं कर रही है? सरकार उसके कागजों का ज्ञान क्यों नहीं दे रही है? इस बात को सोचने के लिए तो जनप्रतिनिधि बिठाया जाता है। हर आदमी न्यायालय में जा सकता है क्या? मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, इस बात को पुरजोर शब्दों में उठाइए। ये व्यापारिक संस्था नहीं है, लोगों का हित करने के लिए संस्था है और जदीद खेड़ा को न्याय मिलना चाहिए। नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में आज ये 5वें चरण में हमारा मशाल जुलूस निकला है। सीवरेज के अंदर आपके महापौर महोदय का एक बयान आया था पहले कि सरकार ने हमारे को कोऑपरेट नहीं किया है और इसके कारण से ये शहर की दुर्गति हुई है। तो इस बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज उनका बयान एक लोक जीवन में आया है, जिसके अंतर्गत उनको कहीं बुलाया नहीं, तो उन्होंने सरकार की बड़ाई की थी कि कांग्रेस राज में हमारे को बुलाया जाता था, हमारा सम्मान होता था। तो मैं उनसे मांग करना चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं? कभी आप जनता को गुमराह करने के लिए सीवरेज के पॉइंट को सरकार के ऊपर बोलते हैं, कांग्रेस की सरकार के ऊपर, लेकिन आप जिस समय किस नेता की गोद में बैठकर आपने भ्रष्टाचार किया, क्यों किया, और आपने जनता को गुमराह किया, और आप बोले क्यों नहीं? आपको बोलना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था, क्यों नहीं बोले? और इसी तरह अभी अमृत 2 के नाम से सीवरेज डाली जा रही है, उसके अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे द्वारा कागज मांगे जा रहे हैं, हमारे को नहीं दिए जा रहे हैं, और निरंतर बार बार मांग करने पर आयुक्त महोदय से मांग करते हैं, इनके कोई एक्शन लगा रखा है, उससे मांग की, सबसे की, लेकिन किसी ने हमारे को कागज नहीं दिए हैं। तो ये दर्शाता है कि इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है, और जनता को अवगत कराएं कि आपने क्या ले रखा है, क्या नहीं ले रखा है, स्पष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार पार्कों के अंदर भ्रष्टाचार है, पार्कों में कहीं आदमी नहीं है, अव्यवस्था हो रही है, कहीं नलकूप पानी पिलाने का तक का नहीं है, चौकीदार पेमेंट उठ रहा है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है ये पार्कों में भी, जो आप जाके स्वयं जाके, आपसे निवेदन है कि आप जाके पार्कों में देखें, हालात देखें, आपको समझ, और जनता से वहां पे राय लें। जनता में जो लोग घूमते हैं उनसे राय लीजिए कि पार्कों के अंदर क्या हो रहा है। और इसी प्रकार शहर के अंदर खड्डे, आपका एक स्टेटमेंट आया था कि दीपावली से पहले सब खड्डे भर दिए जाएंगे, लेकिन अभी भी आ रहे हैं रोड के बीच में, देखो आप खड्डे ही खड्डे दिख रहे हैं, और पैर, किसी का पैर मुड़ गया, एक बेबी का पैर मुड़ गया था अभी। और यह नगर निगम में भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं है। इससे निजात दिलाने के लिए हम जनता से मांग कर रहे हैं निरंतर, यही बात कहकर अपना धन्यवाद। खेड़ा जो है हमारे गांव, मेरे दादाजी ने काटी है, और हमारे गांव के और भीलवाड़ा के व्यापारियों को इन्होंने प्लॉट दिए। उन्होंने अभी क्या शक्तिनगर के नाम से महापौर वगैरह ये मिलके और उसको ऑक्शन करना चाह रहे, शक्तिनगर के नाम से जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं और उसको ऑक्शन कर रहे हैं, वो गलत है। उसको रुकवाने की हमारी यही है कि इनको जो पुराने आदमी जितने भी हैं उनको उनका न्याय मिले और न्याय दिलवाने का श्रम करें।